दोस्तों, बिहार में चुनावी बिगुल बजते ही समीकरण निकलकर सामने आने लगे हैं, चाहे वो एनडीए के समीकरण हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के। सीट शेयरिंग को लेकर सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एनडीए में खलबली मच गई है, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा खेला कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि मोदी और नीतीश के लिए इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं वो चिराग पासवान है। वही चिराग पासवान जो लगातार बार बार कई बार मंचों से बिहार में अलग अलग ये कह चुके हैं कि उन्हें बिहार बुला रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान जो अब कहते हैं, जो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें अब दिल्ली से हटकर बिहार की तरफ जाना है। उनका हमेशा से सपना रहा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो वो नारा देते हैं वो करें। लेकिन समझने वाली चीज ये है कि जो सीट शेयरिंग, क्योंकि जब चुनावी बिगुल बच चुका है तो चुनाव आयुक्त ने चुनावी तारीखों की ऐलान कर दिया है। ऐसे में सीटों का बंटवारा एक बड़ा अहम रोल लगता है। चिराग पासवान जितनी सीटें एनडीए से या मोदी और नीतीश से मांग रहे हैं, उन्हें वो सीटें नहीं मिल रही। ये सूत्र बताते हैं। चिराग पासवान ने 40 सीटों की, जी हां, 40 सीटों की लिस्ट मोदी और शाह को या मोदी और नीतीश को थमा दी है। एनडीए शीर्ष नेतृत्व को थमा दी है, जिससे कि उन्हें चुनाव में एक सम्मानजनक सीट मिले। लेकिन इसके उलट एनडीए उन्हें 25 सीटें, या मोदी और शाह कहें या मोदी और नीतीश कहें, तो उन्हें 25 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहते। यही कारण है कि चिराग पासवान अलग मन बना रहे हैं। चिराग पासवान दूसरी नाव की सवारी भी कर सकते हैं। जैसे कि खबरें काफी तेज हैं, जब से चुनावी तारीखों की घोषणा हुई है तब से खबरें तेज हैं या अटकलें तेज हैं कि चिराग पासवान पीके यानी प्रशांत किशोर का साथ दे सकते हैं। उनके साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि बिहार में एक तीसरा फ्रंट भी तैयार हो सकता है। लेकिन जानकारों की माने तो जानकारों का कहना है कि प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन की जो बातें चल रही हैं वो महज एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। जी हां, अधिकतर देखा गया है जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाता है तो वो घटक दल जिनके साथ होने से काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि पिछली बार देखा गया था चिराग पासवान से नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ था चुनाव में। यदि चिराग पासवान अलग हटकर चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार को नुकसान होगा, और वो नुकसान सीधे तौर पर देखा जाए तो एनडीए को होगा। यही कारण है कि जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान क्या कहते हैं? आपने कई बार मंचों से सुना होगा कि चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर काम करना है। मेरे लिए सबसे पहले बिहार है। अब दिल्ली से मेरा मन भर चुका है, अब मुझे बिहार बुला रहा है। ये कई बार वो मंचों से कह चुके। तो यही कारण है कि वो अब दिल्ली छोड़कर बिहार में आना चाहते हैं, बिहार की सक्रिय राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखते हैं। यही वजह है कि चिराग पासवान इस समय एनडीए में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 40 सीटों की मांग है, और उन 40 सीटों की मांग में भी सबसे अहम यह है कि चिराग पासवान ने उन सीटों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है जिन सीटों पर नीतीश कुमार के लोग या नीतीश कुमार पहले से अपने कैंडिडेट उतारने का मन बना चुके थे, या बीजेपी उन सीटों को सुरक्षित सीट मानकर अपनी तरफ करने का मन बना रही थी, या अपने कैंडिडेटों के लिए वो सीटें सुरक्षित कर चुकी थी। उन्हीं सीटों पर चिराग पासवान ने भी दावेदारी ठोक दी है। यही कारण है कि चिराग पासवान को संभाल पाना अब एनडीए के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। वहीं चिराग पासवान ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर पिता को याद करते हुए जो बातें कही, वो सीधा सीधा इशारा है
कि चिराग पासवान को अब एनडीए सहज महसूस नहीं हो रहा। चिराग पासवान अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि पापा हमेशा कहते थे कि जुर्म मत करो और जुर्म मत सहो। समझने वाली चीज यह है कि सीट शेयरिंग पर जितनी उनकी मांग है, यदि वो पूरी नहीं होती तो यह एनडीए को इशारा है कि उन पे जो जुर्म किया जा रहा है, सीट शेयरिंग, उनको उनके द्वारा मांगी गई सीटों को ना देकर, तो वो उसे नहीं सहेंगे। यह साफ तौर पर एक इशारा है। इसके उलट आगे बढ़कर वो क्या कहते हैं, उन्होंने 3 बातें अपने पिता की याद की, या कहें तो अपने पिता की उन 3 बातों से एनडीए या मोदी शाह या मोदी नीतीश को साफ मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि ना जुर्म करो और ना जुर्म सहो। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मेरे पिता हमेशा कहते थे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। यह क्या इशारा है कि यदि एनडीए से सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो चिराग पासवान, जो कि पहले ही कई बार बिहार में जनसभाओं में अलग अलग मंचों से यह ऐलान कर चुके हैं कि वो बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनको बिहार बुला रहा है, उनको बिहार की सेवा करनी है। समझने वाली चीज यह है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार और मोदी के डबल इंजन की सरकार है, और एनडीए के एक अहम हिस्सा चिराग पासवान है, जिन्हें मोदी का हनुमान भी कहा जाता है। वही हनुमान अपने राम से क्यों अलग होना चाहते हैं, क्यों बिखर रहे हैं, क्यों मनमुटाव है, वो अब साफ दिखने लगा है सीटों के शेयरिंग को लेकर। इसके उलट वो दूसरे ट्वीट में क्या कहते हैं, अपने पिता को संबोधित करते हुए कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके दिखाए गए मार्ग और आपके विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं। बिहार के समग्र और स्वर्णिम विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है कि उसे धरातल पर उतारने का। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाने के लिए मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है। समझना है कि चिराग पासवान ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए जो बातें कही हैं, वो बातें पिता को तो याद करती ही हैं, उनके द्वारा सिखाई गई सीख तो है ही, लेकिन एक साफ मैसेज है मोदी और नीतीश के लिए या मोदी और शाह के लिए कि भैया यदि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, या भैया हमारी जो बातें आपसे हुई हैं वो पूरी नहीं हुई, तो भैया हम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर किसी और के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं इस समय चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जानकारों की माने तो इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जो सीट शेयरिंग की मांग कर रहे हैं, जितनी वो सीटें मांग रहे हैं, और जो वो बात कह रहे हैं कि भैया जो वो बात कह रहे हैं कि उनका लोकसभा में जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस के आधार पर उनको सीटें दी जाए, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने 100% रिजल्ट दिया था। उनको 5 सीटें दी गई थी और पांचों की पांचों सीटें उन्होंने जीती थी। लेकिन समझने वाली चीज यह है कि उनको बड़ी संख्या में एनडीए के वोट बैंक ने भी समर्थन किया था, बीजेपी के वोट बैंक ने भी समर्थन किया था। अब ऐसे में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान जिस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको बदस्तूर जारी रखना चाहिए, या एनडीए के साथ होकर चुनाव लड़ना चाहिए, या अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मेरे चैनल को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।